हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। दिस विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ योर लास्ट वीडियो। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन होते क्या थे। तो दीज आर बेसिकली न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में आपके पास सपोज एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना, हर एक का एक एक न्यूक्लियस होगा। अब अगर न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम्स आर स्पिनिंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन होगा उनका, तो उसको हम बोल देते थे ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, पैरा हाइड्रोजन में आपके पास न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम्स आर स्पिनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, तो उसको हम बोल देते थे एंटी पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन। दैट वाज इन केस ऑफ पैरा हाइड्रोजन, है ना। अब कंटिन्यू करते हैं। आपके पास जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, इट इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, है ना। अगर मैं इनकी कन्वर्जन की बात करूं ऑफ वन आइसोमर टू अनदर, तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, आपको लो टेम्परेचर पे पैरा हाइड्रोजन मिलता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो आपको ऑर्थो हाइड्रोजन मिलता जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की कूलिंग की, है ना, अगर मैंने ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को कूल किया क्लोज टू 20 केल्विन, तो आपको क्या मिलता है, प्योरली पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, बट अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती जा रही हूँ, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट आएगा जहाँ पे 75% से ज़्यादा ऑर्थो हाइड्रोजन मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्योर पैरा हाइड्रोजन तो मिल जाता है, बट 75% से ज़्यादा आपको ऑर्थो हाइड्रोजन कभी नहीं मिलता। इवन आप टेम्परेचर अगर फर्दर भी बढ़ाते जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ है रेशो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन वर्सेस टेम्परेचर का। तो अगर इसको मैं दिखाऊँ आपको, तो आपके पास 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है वो मेनली पैरा हाइड्रोजन का बना होता है यहाँ पे, है ना। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ पैरा हाइड्रोजन विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, जैसे आप 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, तो एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, तो वो एक पर्टिकुलर रेंज होती है लिक्विफैक्शन ऑफ एयर की टेम्परेचर की, है ना। वैसे 77.9 केल्विन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास यहाँ पे दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। तो आपके पास उस केस में ऑर्थो टू पैरा रेशो बनती है 1:1। ठीक है, फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो आपके पास यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर, तो RT यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आपको ऑर्थो टू पैरा रेशो मिलती है 3:1। ठीक है, फर्दर अगर अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी ना, तो आपके पास अबव 300 केल्विन टेम्परेचर भी अगर मैं ले जाती हूँ टेम्परेचर को, तो आपके पास ऑर्थो टू पैरा रेशो रहती है कांस्टेंट, दैट इज 3:1। अब ऐसा क्यों होता है कि आपके पास ऑर्थो टू पैरा रेशो 3:1 है और उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही, तो वो मैं अगले लेक्चर में लूँगी। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर और पिछली वीडियो से आपने ये याद रखना है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन।